जीवन का उत्सव ही कृष्ण के जन्म का उत्सव है। कृष्ण अपने आप में एक एनिग्मा है, रहस्य है, मिस्ट्री है, बेबूझ पहेली है। कितनी भी बात करी जाए उनके ऊपर, फिर भी बात पूरी नहीं होती। लेकिन हर बार उस पर हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत होती है। भारत ने ऐसे अवसरों को उन पर फिर से विचार करने के लिए, फिर से उन पर मंथन करने के लिए, फिर से उन पर अपना ध्यान ले जाने के लिए चुना है। कृष्ण को हमें समझने की ज़रूरत है। भारत में देखा जाए कृष्ण से ज़्यादा लोकप्रिय अवतार या गुरु दूसरा कोई नहीं है। राम हैं, ऐसा लगता है कि जन जन में बसे हुए हैं, लेकिन कृष्ण की जो लोकप्रियता है, रेटिंग है, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती। वो गंभीर भी हैं, प्लेफुल भी हैं, और जीवन की सारी दिशाओं का, सारे भावों का समावेश उनके जीवन में। राम के जीवन में कुछ छूटता छूटता सा लगता है बहुत भरा पूरा है सब कुछ, लेकिन आम व्यक्ति उस पर अपना हाथ रखने में अपने को सक्षम नहीं पा सकता। राम के साथ आप शरारतें नहीं कर सकते, आप उनके साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। वो थोड़े गुरु गंभीर से जान पड़ते हैं। आपको उनके साथ व्यवहार करना है तो आपको डिग्निफाइड, मर्यादित होना पड़ेगा। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। कृष्ण के साथ कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप मर्यादाओं को लांघ कर भी उनके प्रेम में हो सकते हैं। यहीं पर कृष्ण का जो जीवन है, उनका व्यक्तित्व है, उसकी एक रूपरेखा हमको समझनी होगी कि कौन कृष्ण थे, क्या थे, क्यों थे, और अभी तक उनकी जनमानस में इस एक्सेप्टेंस का राज क्या है। पहली चीज तो कृष्ण की लोकप्रियता कितनी भी रही हो, उनको समझने में हमेशा चूक हुई है। कृष्ण का जीवन कथाओं और लीलाओं में बसता है, लेकिन उन पर कथा कहे चले जाना या उनकी लीलाओं को दोहराए चले जाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हो भी नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण के जीवन का ही कोई उद्देश्य नहीं रहा कभी। कृष्ण की टीचिंग का भी कोई उद्देश्य नहीं रहा। कृष्ण का जीवन निरुद्देश्य शून्य में बहती हुई एक जीवन ऊर्जा है। कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, वो भी बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी लक्ष्य के विशुद्ध वर्तमान में एक खिली हुई ऊर्जा की तरह, फ्लावरिंग इन द मोमेंट। कोई कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि इसको बांधा जाए। इसलिए ही उनके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकना संभव नहीं हुआ। निश्चित रूप से अगर कुछ कह दिया जाता तो मुश्किल हो सकती थी। किसी भी महापुरुष या किसी भी गुरु के बारे में देखा जाए, एक राय बना लेना बड़ा आसान होता है, और गुरुओं की भी कोशिश होती है कि उनके बारे में एक राय कायम कर ली जाए।
कृष्ण के बारे में एक राय उनके जीते जी भी नहीं थी और आज तक उनके बारे में एक राय नहीं है कि क्या कहा जाए, उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, उनको किस पैमाने में बांधा जाए, कुछ भी तय नहीं। और भारतीय दर्शन ने, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, उनको पूर्ण अवतार के रूप में कहा, तो इसके पीछे भारतीय दर्शन की गहरी समझ है कि पूर्ण क्या होता है। पूर्ण जो होगा वो अद्वैत की अवस्था ही होगी। कृष्ण अद्वैत का चरम रूप है, नॉन डुअलिटी का शिखर है, पर्सोनिफाइड नॉन डुअलिटी है, अद्वैत का कायामय हो गया रूप है। लेकिन फिर कृष्ण को कोई कर्म में बांध देता है, तो कोई भक्ति में बांध देता है, तो कोई योग में बांध देता है, तो कोई किसी न किसी रूप में। वो किसी रूप में नहीं बनते, वो तो हर दिशा से आने वाली धाराओं को, हर दिशा से आने वाली हवाओं का स्वागत करते हैं। अब उनकी जीवन की जो घटनाएं हैं उनको निश्चित ही काव्यात्मक रूप से कहा गया और उसको समझने में चूक होने के कारण उनको उस छवि में बांध दिया गया जिस छवि में टिपिकल भगवान होता है। टिपिकल भगवान यानी कि जो एक खांचे में बंधा हुआ भगवान का दर्शन होता है, वो यही होता है कि वो हमसे कहीं बहुत बड़ा, हमसे कहीं बहुत दूर, हमारी समझ और हमारी सीमा से कहीं परे, हम वैसे नहीं हो सकते। जबकि कृष्ण का पूरा जीवन, उनकी पूरी शिक्षा और उनका सारा ढंग इसी बात का है कि हर कोई वैसा हो सकता है, और हर कोई वैसा नहीं हो सकता तो फिर कोई बात का अर्थ नहीं। कृष्ण के जीवन में बचपन में एक घटना आती है, विश्व रूप के दर्शन देने की, विराट रूप के दर्शन में चले जाने की, और फिर उनकी युवावस्था में, परिपक्व अवस्था में एक घटना आती है जब वो विराट रूप, अपना विश्व रूप, ब्रह्मांडीय रूप या कहें कॉस्मिक फॉर्म अपने मित्र को, अपने सखा को दिखाते हैं। इन दो बिंदुओं पर इसका प्रकट होना भी अपने आप में बड़ा ही पारिभाषिक और अर्थपूर्ण है। दोनों का होना जरूरी था। भारत की कथाओं को कभी कथा ना समझें, कथा की तरह उनको समझेंगे तो कथाएं ही चलेंगी, मनोरंजन होगा, बात नहीं समझेंगे। यहाँ तो टीचिंग्स हैं, कृष्ण एक गुरु हैं। भगवान बनाने की हर चेष्टा के वो खिलाफ हैं, वो अस्पृश्य, अनटचेबल होना नहीं चाहते। तो पहले बचपन में वो अपनी माँ को उस विराट रूप का दर्शन कराते हैं। उसका प्रयोजन है क्योंकि माँ उनके साथ ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि एक सामान्य बच्चे के साथ व्यवहार किया जाए। सामान्य है वो, लेकिन जो आगे वो दिखाने वाले हैं वो और ज़्यादा सामान्य है। अभी उनकी माँ उनको अपने ढंग से असामान्य बनाना चाह रही, जैसे हर माँ अपने बच्चे को स्पेशल समझती है, विशेष अवतार। तो ऐसा नहीं कि वो अवतार कहीं से आ गए, हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल है। तो निश्चित रूप से उनकी माँ भी उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार कर रही होंगी जिसमें उनका प्यार भी होगा, उनकी नाराज़गी भी होगी, और इस सब के पीछे छुपा हुआ उनका अपने बच्चे को विशेष मानने का भाव होगा। विशेष जब आप मानते हैं तब करते क्या हैं? अलग थलग करते हैं, तोड़ते हैं। जो विराट का प्रवाह है,
the flow of cosmic force, you separate yourself or others from that flow. जब विशेष व्यवहार आया होगा कृष्ण के सामने, और वो तो एक परिपक्व चेतना की तरह ही जन्मे थे, उनको लगा होगा कि ये ठीक वक्त है कि इस वक्त पर माँ को ये बताया जाए कि ऐसा नहीं है। हम इस विराट जगत के हिस्से हैं, उससे जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं, तो अपनी माँ को वो विराट रूप दिखाते हैं। लोगों को लगता है ये काम तो कोई भगवान ही करेगा, कोई अवतार ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुंह खोला होगा और मुंह में उनके कोई मल्टीप्लेक्स चलने लगा होगा। कुछ हुआ होगा, कुछ भावना, ऊर्जा का आदान प्रदान, और उनकी माँ को ये बात समझ में आई होगी कि ये बच्चा और मैं, हम सेपरेट नहीं हैं। और हम सेपरेट ही नहीं हैं, ये पूरा जगत सेपरेट नहीं है। वी आर इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित है, इस विराट विश्व के हिस्से हैं, इस विराट के हिस्से हैं। ये विराट ही है। एक बच्चा या एक तिनका भी विराट ही है, वो उनको बोध हुआ होगा। और जब तुम विराट को देख लेते हो तब तुम भेदभाव गिरा ही देते हो। प्रेम में होते हो, लेकिन वो प्रेम हर तरफ फैलता है, न बंधता है न बांधता है। जब तक प्रेम विश्व रूप में न चला जाए, विराट का दर्शन न कर लेगे, वो बंधेगा और बांधेगा। जब प्रेम विराट हो जाएगा, न बंधेगा न बांधेगा। तो इसीलिए कृष्ण का प्रेम भी न बंधता है न किसी को बांधता है। वो उन्मुक्त है, मुक्त है, लेकिन उन्मुक्त भी उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में हम समझते हैं। हम उन्मुक्त भी समझते हैं बंधन के सापेक्ष, बंधन के परिप्रेक्ष्य में। कृष्ण की मुक्ति, कृष्ण का उन्मुक्त प्रेम है बिल्कुल अलग कोटि का। वो उसी विराट से जुड़कर है, अंतर संबंधित होकर। तो एक तो उन्होंने वहाँ पर दिखाया जिससे उस अंतर संबंधित होने का भाव प्रकट हो और माँ जो है वो सहज हो जाए, सामान्य हो जाए, और उस सामान्य व्यवहार के साथ वो उनको सामान्य मान ले। ऐसा तो कोई वर्णन नहीं आता उसके बाद कृष्ण की माँ ने उनको भगवान मान लिया, सामान्य ही रहीं। और मैं समझता हूँ उसके बाद वो और सामान्य हो गई होंगी, क्योंकि उनको दिख गया होगा कि ये तो एक विराट जोड़ है। लेकिन ये एक रेयर इंसाइट, एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि है, और अद्वैत की अंतर्दृष्टि है। वो अद्वैत वहाँ पर घटा बचपन में, उस मासूमियत में, इनोसेंस में। अद्वैत इनोसेंस में ही घट सकता है, वो घटा वहाँ पर। उस समय उसकी ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि ये मोह हमको सबसे ज़्यादा रोकता है अद्वैत में जाने से। माँ के साथ मोह बायोलॉजिकली और केमिकली भी जुड़ गया है, तो वहाँ पर ज़रूरी था कि वहाँ पर इस मोह को तोड़ा जाए। माँ के साथ तोड़ने का तरीका यही था कि एक सहज, निर्दोष बालपन में उस जोड़ को प्रकट कर दिया जाए। वो प्रकट हुआ होगा। फिर दूसरी घटना अर्जुन के सामने, वो दुविधा में है, विचलित है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, इधर जाए उधर जाए, ये करे वो करे। और जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो विराट से टूट गया है, वो उस अद्वैत से अलग हो गया है, उस जोड़ से बाहर हो गया है। तभी उसके अंदर ये किंतु परंतु है, कॉन्फ्लिक्ट है। अन्यथा जब जोड़ घटेगा तो अपने अंदर से वो पूरा का पूरा प्रवाह घटने देगा, जैसा कि कृष्ण का जीवन। कृष्ण का जीवन वही है कि वो जो घटता है उसके साथ पूरे के पूरे चले जाते हैं, कुछ भी पीछे छोड़ते नहीं।
उनके मित्र के भीतर बहुत कुछ छूट रहा है, टूट रहा है, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसा किया जाए। अब ये गुरुओं की अपनी लीला है कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कैसे वो अंतर संबंधित होने का भाव घटेगा। निश्चित ही वो भी प्रेम का एक मैजिक है, रहस्य है, जादू है, जो कृष्ण के माध्यम से उस समय घटा होगा और अर्जुन को वो विराट जोड़, वो अंतर संबंधित भाव वो दिख गया होगा। फिर घटनाक्रम हुआ। जिस बात की शिक्षा उन्होंने अपनी माँ को दी, अर्जुन को दी विराट रूप में, उनका पूरा जीवन ही ऐसा रहा कि वो हर क्षण में बस टोटली एब्सोल्युटली परिपूर्ण होकर जी रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी विशेष कार्य या विशेष प्रयोजन के लिए हूँ, तो वो किसी भविष्य को दिखाने वाला कार्य या प्रयोजन नहीं है, वो उसी क्षण का प्रयोजन है। उस क्षण जो श्रेष्ठ होगा, जो सबसे शुभ होगा, वही होगा। तो चूंकि वो उस क्षण में जीते हैं, तो उनका उद्देश्य नहीं हो सकता। तमाम लोगों का, गुरुओं का, धर्मों का कोई एजेंडा होता है कि हमको ये करना है। कृष्ण के जीवन में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो हम यही समझते हैं कि बात आएगी कि धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापना है, लेकिन कृष्ण के धर्म में अगर हम उतरेंगे तो वो भी हमको थोड़ा विचलित करेगा, कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वहाँ क्या धर्म हमको दिखाई देगा। धर्म की कोई मान्य परिभाषाएं वहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। ऐसा नहीं कि वो कोई हिंदू धर्म इस्टेब्लिश कर रहे थे या कोई खास धर्म की स्थापना करने आ रहे थे। उनका धर्म से अर्थ वही था जो भारतीय भाषा में धर्म का हम अर्थ करते हैं, स्वभाव में स्थित करना, व्यक्ति को उसके स्वभाव से जोड़ना। ये किसी भी धर्म की परिभाषा से अलग है और बिल्कुल सटीक है। अपने स्वभाव से जीना। अब जिनके विरोध में कृष्ण काम कर रहे थे, तो क्या ये कहा जाए कि वो उनका स्वभाव था? तो कृष्ण का सीधा मानना है कि कटुता, वैमनस्य, हिंसा ये किसी का स्वभाव नहीं है। स्वभाव व्यक्ति का आत्मिक गुणों से भरा हुआ है, मैत्री से, प्रेम से, करुणा से। जो इसके साथ खड़ा है, कृष्ण उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो स्वभाव के साथ खड़ा है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मिक धारा के विरोध में जीवन जी रहा है, वो स्वभाव से यानी धर्म से विपरीत जीवन जी रहा है। तो कृष्ण का उससे कोई वैमनस्य नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि दुश्मनी क्यों होनी है? नादानी है, अज्ञानता है कि व्यक्ति उस तरह से जी रहा है। तो वो समझाएंगे, बुझाएंगे, कई तरह की चीज़ें करेंगे। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा और युद्ध भी जैसा जो उनके जीवन में आता है, तो वो एक किसी चिकित्सक की सर्जरी जैसा है। जैसे होम्योपैथी की दवा देकर, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करके कोई डॉक्टर इलाज करे, ठीक हो जाए, और ना ठीक हो तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो वो उतने ही तटस्थ भाव से सर्जरी भी कर देते हैं। उस सर्जरी में युद्ध भी आ जाता है, कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी अनिवार्य हो जाता है। लेकिन किसी बात की टेक लेना संभव नहीं कृष्ण के जीवन में। कृष्ण की बातों को लेकर लोगों ने बड़ी टेकें ली, तो फिर युद्ध किया जाए। वो युद्धवादी नहीं है कि युद्ध किया जाए, युद्ध की परिस्थिति बन जाए, उसको टाला ही ना जा सके किसी भी कीमत पर, तो उससे भी कुछ अगर निकाला जा सके अच्छा, तो उसको भी निकाल लिया जाए। उससे जितना भी श्रेष्ठ हो सके उसको निकाल लिया जाए। और यही प्रतीक रहा जो कृष्ण को एक डाल दिया गया प्रतीक कि उनको मक्खन प्रिय।
अब लोग मक्खन चढ़ाने में, मक्खन खिलाने में उनको लगे रहते हैं, उनकी मूर्तियों को भी, कि जैसे उनको मक्खन बड़ा प्रिय था, मक्खन चुराते थे। तो बड़ी अजीब सी इमेज बनती है कृष्ण की। लेकिन कथा गढ़ने वाले भी सुंदर हैं, वो उससे भी अपनी कहानी बना लेते हैं। लेकिन मक्खन प्रिय होने का अर्थ यही है कि हर गुरु को मक्खन प्रिय है। ये बात नहीं कि कल से आप लोग मेरे लिए मक्खन लाने लगे। मक्खन का अर्थ है कि निकाल लेना उससे कुछ न कुछ, जो उसका सार है उसको निकाल लेना, परिस्थिति से कुछ खूबसूरत, उसका जो एसेंस है, उसकी क्रीम निकाल लेना। अच्छी हो परिस्थिति, बुरी हो, लोग अच्छे हों बुरे हों, वहाँ अगर एक संबुद्ध व्यक्ति है, एक जागृत व्यक्ति है, तो वहाँ से भी वो कुछ मक्खन निकाल लेगा, कोई क्रीम निकाल लेगा। इसीलिए कृष्ण को प्रिय है, हर गुरु को प्रिय है। इसी दृष्टि से कृष्ण जब चलते हैं तो उनके जीवन में अनेक अनेक उतार चढ़ाव हैं, अनेक अनेक घटनाएं हैं, और वही उनको निरुद्देश्य भी बनाती है। निरुद्देश्य से आप गलत ना समझें कि निरुद्देश्य का मतलब तो फिर आवारागर्दी हो गई। बुद्धा ने भी कहा था, जब उनसे किसी ने पूछा था कि आपका मार्ग क्या है, तो बुद्ध ने कहा था कि मेरा मार्ग आसमान में तैरते सफ़ेद बादलों जैसा है। माई वे इज़ द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स। निरुद्देश्य, शून्य में भटकते हुए इधर से उधर, कहाँ जाएंगे पता नहीं, जहाँ अस्तित्व ले जाए वहाँ चले जाएंगे। तो कृष्ण चिरंतन बंजारे हैं, और ये बंजारापन उनकी लाइफ स्टाइल में भी है, जीवन में भी है। कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कहीं भी टिकते नहीं। गीता में भी अगर आए तो विचारों का बंजारापन, कोई एक ऐसी थिंकिंग नहीं है जिसको आप पकड़ के कहें कि ये कृष्ण की थिंकिंग है, ये उनकी विचार की धारा है। सब कुछ है उसमें, किधर से भी पकड़ो, सारे लोगों के लिए रास्ता है, सारे लोगों के लिए मार्ग है। और वो करुणा, अद्वैत के भी तमाम गुरु हुए, लेकिन कृष्ण को मैं अद्वैत का एकमात्र अनूठा, अद्भुत, अपूर्व गुरु इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उतना संभव ही नहीं किसी के लिए हुआ। अद्वैत के किसी भी शिक्षक के पास चले जाइए, वो बस उसी अद्वैत के दर्शन की ही बात करेगा, उस अंतर संबंधित, इंटरकनेक्टेड की ही बात करेगा, वो मन से पार के जगत की ही बात करेगा। वो सब एक दूसरे में जुड़ा है, इसी की बात करेगा। न किसी विधि की बात करेगा, न किसी उपाय की बात करेगा। कहेगा कि सब तो मन का ही खेल है, विधियां भी मन की, उपाय भी मन के, तो मन का क्या करना है, मन को समझो, मन के पार जाओ। तो ज़्यादातर अद्वैत के अनुयायी होते हैं, इन्हीं बातों को रटने लग जाते हैं। रटते रटते वो कहीं जाते नहीं, वहीं घूमते रह जाते। लेकिन कृष्ण ऐसे गुरु हैं, हर रास्ता खोल देते हैं। तुम इधर से आओ, तुम योग साध लो, तुम राजयोग साध लो, सांख्य साध लो, तुम हठ योग कर लो, तुम तंत्र में चले जाओ, तुम कुंडलनी में चले जाओ, तुम जो भी करना चाहो कुछ न करो, तुम नाचो गाओ, भक्ति करो, शांत बैठो, सहज रहो, अवेयर रहो, जैसे भी चाहो वैसे रहो, लेकिन चलो, रास्ते पर चलो। तो एक गुरु की दृष्टि से उनसे ज़्यादा मैच्योर और करुणावान गुरु दूसरा कोई हुआ नहीं। उनका जीवन अलग है, लेकिन वो रास्ता सबके लिए खोल देते हैं। मैंने कितनी बार कहा, कृष्ण योगेश्वर हैं, लेकिन कभी योग साधते हुए नहीं दिखते, कहीं अपना पेट हिलाते चलाते हुए नहीं दिखते हैं, टांगे ऊपर किए हुए नहीं दिखते हैं।
ऐसी उनकी कोई तस्वीर किसी ने बनाई भी नहीं। तस्वीरें बनाई भी तो बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं कुछ लीला कर रहे हैं, कोई वर्णन भी नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं। योगेश्वर का अर्थ ही है कि वो योग में हैं, वो उस अखंडता, उस जोड़ में हैं। योग का अर्थ ही है जोड़, जो उस विराट के जोड़ में है वो योगेश्वर हो गया, वो अद्वैत का काया में रूप हो गया। उनसे फिर सारी धाराएं और बातें निकलेंगी, और फिर बताने का उनका ढंग भी इतना सहज है, इतना सरल है। इसीलिए हमने उनको हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाया है, मुस्कान से भरे हुए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों उनके होंठों पर मुस्कान है। इसलिए क्योंकि टीचिंग्स को जब तक सहज ना रखा जाए उनका कोई मूल्य नहीं है। कृष्ण को हम इतना अद्भुत बनाते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में भी देखें, उनके पास एक्सेस यानी उनके पास जाने की जो सुविधा है गरीब से गरीब व्यक्ति को है, निरीह से निरीह व्यक्ति को है, छोटे से छोटे व्यक्ति को है, और बड़े से बड़े व्यक्ति को। कृष्ण अपने जीवन के किसी भी मुकाम पर उनके पास सबकी एक्सेस, हर कोई उनके पास जाता है, जा सकता है, और वो सबको बराबर प्रत्युत्तर देते हैं, सबको रिस्पॉन्स करते हैं बराबर का वो। यूं तो कोई बड़ा गुरु हो जाए तो तमाम लोगों की एक्सेस ही नहीं हो पाएगी उसके पास। अगर भारत में हम कहें इतना पूर्ण अवतार, तो उससे मिलना ही मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबकी एक्सेस। समझें बातों को। आज मैं चाहता हूँ कि जन्माष्टमी तो सब लोग मनाते ही रहते हैं, कृष्ण को समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण है। तो कृष्ण की सहजता और उनकी उपलब्धता, ये उनका सबसे अनूठा गुण है, जो किसी भी गुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य की वो चिंता नहीं करते। कोई भी प्रसंग, कोई भी प्रकरण उठाकर उनके जीवन का देखिए, वो भविष्य की चिंता नहीं करते। वो जो करते हैं उस समय पूरा करते हैं। प्रेम करते हैं, प्रेम में होते हैं तो पूरा प्रेम में होते हैं, कुछ बचाते नहीं अपने पास। जैसे किसी को लगे कि इतना प्रेम था लोगों से, फिर छोड़कर वो चले गए, छोड़ना घट गया, इट हैपेंड, उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन जब प्रेम में थे तो पूरा ही प्रेम था, इसीलिए उनसे प्रेम करने वालों को थोड़ी निराशा तो जरूर हुई होगी, लेकिन बुरा किसी को नहीं लगा या परेशानी किसी की नहीं हुई। कृष्ण के जीवन में प्रेम के उदाहरण तो मिलते हैं, ब्रेकअप के कोई उदाहरण नहीं मिलते कि कृष्ण का ब्रेकअप हो गया, हो ही नहीं सकता। परिपूर्ण रूप से वो प्रेम में है। ये परिपूर्णता ही उनकी टीचिंग है, उनकी शिक्षा है, जिसको उन्होंने जी कर दिखाया। कृष्ण का महत्व मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं को जी कर दिखाया। गुरु का जीवन ही उसकी शिक्षा है। गुरु को सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम कहें कि उसकी बातों को सुनो, जो बोलता है उसके जीवन को मत देखो। बातें बेमानी हैं, इसलिए कृष्ण के जीवन में अगर ध्यान दें तो बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं आते। वो तो एक गीता संयोग से लोगों के हाथ लग गई, जो कि एक छोटे से टाइम फ्रेम की घटना है। बाकी तो वो क्या बोले क्या नहीं बोले किसी को पता ही नहीं। वो जी रहे हैं और उनका जीना ही शिक्षा बन रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन ही जब तक शिक्षा ना बने, शब्दों में ढाला गया कोई भी दर्शन कितना भी खूबसूरत हो, कितनी भी ऊंची उसकी उड़ान हो,
उसका कोई मूल्य नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े दर्शन बने और बिखर गए। अगर भारत के इतिहास में या पूरी दुनिया के इतिहास में आप जाएंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे, तो अच्छी और बड़ी बातें कहने वाले लोग कम नहीं हुए, लेकिन सब रेत पर लिखे नाम की तरह मिट गए। आज कोई नहीं जानता कौन कहाँ है, लेकिन कृष्ण को हजारों हजारों साल के बाद भी हम याद रखते हैं, क्योंकि उनकी जी गई शिक्षाएं हवाओं में फैली, जिनको उन्होंने जिया। किसी को कहने नहीं गए कि भाई देखो तुमको ऐसे जीना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, वो करके दिखा रहे हैं। करके दिखाने में उनका जो स्पेक्ट्रम है, यानी उनका दायरा है, वो भी इतना बड़ा है कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे चला जाता है। यानी कि जब वो स्वधर्म के, सत्य के पक्ष में कुछ करते हैं, तो वो नैतिक, अनैतिक, मान्य, अमान्य की सीमाओं से परे भी चले जाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब समाज की प्रचलित नैतिकताओं को उन्होंने तोड़ दिया, समाज की तमाम प्रचलित मान्यताओं को उन्होंने तोड़ दिया, हिचकिचाते भी नहीं उनको तोड़ने में, और तोड़ते हुए दिखाते भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। सहजता से, बड़ी सरलता से, क्योंकि उनका कहना है कि हम ऐसे फ्रेम में बंद नहीं हैं कि वक्त की मांग कुछ हो और हम कुछ और करें। जो उस क्षण की मांग होगी उसको पूरा का पूरा प्रत्युत्तर दिया जाएगा। कृष्ण ने पूरा का पूरा प्रत्युत्तर दिया। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के लोग हैं, जिनको संगठित धर्मों में रुचि है, वो सब चीज़ें गड्ढमड्ढ कर देते हैं। जब 2600 साल पहले बुद्ध का आगमन हुआ, आविर्भाव हुआ और उनकी चमक फैलनी शुरू हुई, तो जो संगठित धर्म वाले लोग थे वो थोड़े डर गए। उनको लगा कि फिर हमारी चीज़ें तो गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि वो भी कृष्ण जैसे व्यक्तित्व हैं, वो भी अपनी शिक्षाओं को जी रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उससे ज़्यादा वो उनको जी रहे हैं। और तमाम प्रकरणों में तो हम देखेंगे कि बुद्ध और कृष्ण की जो शैली है, कहने का ढंग है, वो मिल जाता है। बुद्ध की जो चमक थी, उसके प्रभाव में जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के लोग थे, उन्होंने फिर कुछ अपना तीन तिकड़म बिठाना शुरू किया। चीज़ों को बचाने के लिए उन्होंने और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने की, चीज़ों को अलग ढंग से इंटरप्रेट करने की, उनकी व्याख्या करने की कोशिश शुरू की। ये मंदिर, ये भक्ति और ये तमाम तरह का जो कर्म कांड है, ये सब उसके पीछे चला आया। बुद्ध के बाद भी जो धारा आगे आई समाज में परिवर्तन की, तर्क की, रैशनलिज्म की, दयानंद ने जिसको आगे बढ़ाया, उसने भी धक्का दिया संगठित धर्मों को। आर्य समाज ने भी धक्का दिया। बुद्ध का धक्का तो चला आ रहा था और ये धक्का और बड़ा हो गया। तो इनको अलग तरह से चीज़ों को बनाना पड़ा, इंटरप्रेट करना पड़ा। इंटरप्रेट करते करते चीज़ें सब गड़बड़ होती चली गई बचाने के फेर में। यानी कि जिस कृष्ण को बिल्कुल सामान्य ढंग से हमारे सामने रखना था, उसी को फिर इतना अलौकिक, पारलौकिक बनाकर रख दिया गया कि जनता बस उनकी भक्ति कर सकती है, कीर्तन कर सकती है, उनके जैसा होने का तो सोच ही नहीं सकती। और ये बात कभी कभी मुझे हैरान करती है, ये कुछ ईसाईयत और इस्लाम जैसी बात हो गई। भारत का ईसाईयत और इस्लाम जैसा कुछ मसला नहीं है। यहाँ तो बहुत व्यापकता है, विराटता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस है। हाँ, इस्लाम में आप
खुदा जैसे नहीं हो सकते, पैगंबर जैसे नहीं हो सकते, ईसाईयत में आप जीसस जैसे नहीं हो सकते, गॉड जैसे नहीं हो सकते। वो कुफ्र हो जाएगा, वो ब्लास्फेमी हो जाएगी कि अगर आप कहें कि भाई एक जीसस का ये भी जीसस जैसा है। लेकिन हमने अगर ऐसा बनाया तो ये हमारी नादानी है। और हम देखें कि ये बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, ये कुछ 100 कुछ 1000 साल हमने अपने अवतारों को, अपने गुरुओं को भी ईसाईयत और इस्लामियत के पैकिंग में बंद कर दिया। उनके जैसे नहीं हो सकते, उनकी जैसी बात मत करना, उनका जैसा होने का तो सोचना भी नहीं। उनको अनटचेबल, अस्पृश्य, दूर का तारा। कृष्ण तो कभी नहीं थे ऐसे दूर के तारे, इसीलिए हमने उनको ग्वाले के रूप में भी दिखा दिया। सोचो, कभी सोच कर देखो, ग्वाला, गाय चराने वाला, जो गायों के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। अब आप ये कह लीजिए उनके पास 1000 लाखों गाय थी, काफ़ी अमीर आदमी थे, बहुत बड़ा उनका गायों का व्यापार था, तो वो बड़े आदमी हो गए। अगर 2 4 5 गायों के पीछे भाग रहे थे तो वो एक सामान्य व्यक्ति जैसे ही तो हुए। जो एक कोई गरीब व्यक्ति कहीं गांव में गाय चराने निकल लेता है तो उसको आप बड़ी गरिमा तो नहीं देते? देनी चाहिए, क्या बुराई है, परेशानी क्या है? गाय के पीछे जाने में, चराने में कोई परेशानी तो नहीं। और उस समय पशुधन भी होता था, गाय एक धन की तरह थी। तो हमने उनको ग्वाले के रूप में जब डिपिक्ट किया तो उनको सामान्य व्यक्ति से जोड़ने का आशय था। ये नहीं कि वो ग्वाले रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, उनको उस व्यक्ति से, यानी कि समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से जोड़ना था उद्देश्य, जो सबसे वंचित, सबसे ज़्यादा दलित। अब ये बात अगर कोई निकाल लेगा तो कृष्ण दलितों के खेमे में भी जा पड़ेंगे कि अब पॉलिटिकली कृष्ण को दलित समर्थक भी कहा जा सकता है। वो किसी के समर्थक नहीं है, वो तो मनुष्यता के समर्थक है। लेकिन ये बात, लेकिन अब क्या है, आप कितना भी भजन कीर्तन कर लें लेकिन आतंकित हैं लोग। हम हंसी मजाक नहीं कर सकते। हिंदू देवी देवताओं का अपमान, उनका भावनात्मक जो गड़बड़ होना, ये सारी चीज़ें जो हैं, या इमोशनल वायलेंस, ये सब बातें आए दिन सुनाई देती। कृष्ण तो इनकी परवाह ही नहीं करते। वो कहते तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आहत होते हैं। कृष्ण के साथ आहत होने जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए हमने उनको इतना प्लेफुल बनाया। छाप दो बनियान पे उनकी फ़ोटो, चड्डी पे छाप दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल यही तो न्यूज़ आती है कि हिंदू देवी देवताओं का ऐसा चित्र बन गया तो एक भावनात्मक हिंसा है, धार्मिक भावनाओं पर आघात है। कृष्ण के लिए धार्मिक भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। वो उस जगह पर खड़े हुए हैं कि तुम हंसते रहो, खेलते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन वो फिर भी उससे बाहर हो जाते। रोशनी जैसे हैं, कोई भी गुरु रोशनी जैसा ही तो होता है। यानी कि रोशनी इतनी सामान्य ढंग से चारों तरफ फैली है, फिर भी हमारी पकड़ से बाहर। हम उस पर मुट्ठी नहीं बांध सकते। कुछ भी कर लें, रोशनी में आप अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, रोशनी का क्या बनता बिगड़ता। रोशनी पर आप पोटली नहीं बांध सकते कि गठरी में बांध कर उसको ले जाएं अपने घर। तो कृष्ण जैसे गुरुओं को भी आप गठरी में बांध कर नहीं ले जा सकते अपने घर। वो पूरी तरह हैं और फिर भी हमारी पहुंच से बाहर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हर कोई भी है, ऐसा ही हर कोई भी है, सबकी ही पॉसिबिलिटी यही है। यही उनकी टीचिंग का जो सार है। बुद्ध ने कृष्ण को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मैं नहीं जानता। वर्णन तो ऐसा ही आता है कि नहीं पढ़ा होगा।
कृष्ण भी कई जगह एक वक्तव्य उपयोग करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऐश धर्मो सनातन, यानी कि यही सनातन धर्म है जो वो कह रहे हैं। बुद्ध अनेक जगहों पर अपनी बात कहने के बाद कहेंगे एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है जो वो कह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं मैंने ये कहा, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। अब कौन सा सनातन, बड़ी अड़चन है। दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से चल रहे हैं, कभी कभी मुझे हैरानी होती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो बुद्ध कहते हैं कि इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज़ नो पर्सनल डूअर, यानी कि घटनाएं घटती हैं, कृत्य घटते हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं। कृष्ण भी ठीक यही बात कह रहे हैं। उसका ट्रांसलेशन अगर ठीक ठीक करें तो उसका ट्रांसलेशन यही बनेगा कि कर्म तुम्हारे माध्यम से घट रहे हैं। कर्मों पर अधिकार का अर्थ यही है कि कर्म तुम्हारे माध्यम से घट रहे हैं और फल अनिश्चित है, अनसर्टेन है, उस पर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं हो सकती। बुद्ध भी वही कह रहे हैं कि जब कोई करता ही नहीं रहा तो उस पर पकड़ बनाने वाला भी कोई नहीं रहा। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वक्त में दिए हुए दोनों वक्तव्य एक ही जैसे हैं और दोनों उस अद्वैत के शिखर को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बताते हैं। तो मेरी दृष्टि में कृष्ण को पूर्ण अवतार कहने का आशय भारतीय दर्शन का यही था कि वो इस अद्वैत नॉन डुअल टीचिंग को यूजर फ्रेंडली वे में लाए थे। उनसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली वे में उसको उपयोग में लाने में जो सहयोगी हो और कोई ला नहीं पाया। चाहे उनके जीवन से हम उसको सीखें, चाहे उनके हम जो उपलब्ध वचन हैं उनको देखें। हमारे सामने उम्मीद की तमाम किरणें हैं, आशाओं के तमाम दिए हैं। हम किधर से भी रास्ता ढूंढ के चल सकते हैं, कहीं से भी निराशा पकड़ती ही नहीं। आपके सामने हमेशा उजाला है। तो कृष्ण इसी उजाले के प्रतीक हैं और इसीलिए हमने उनको आधी रात में पैदा करवाया, घोर अंधेरे में, मिडनाइट में, आधी रात में पैदा हों और रोशनी का संदेश हो, वही कृष्ण।